देखिए, 2-3 बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक तो जंगल राज से हम लोग वापस आए हैं, जंगल राज से हम लोग न्याय राज में आए हैं। तो जंगल राज से हम लोग एक तरफ जब आ गए न्याय की व्यवस्था में, सुशासन की व्यवस्था में आ गए, तो लोग नहीं चाहते हैं कि फिर से हम उसी कुशासन की व्यवस्था में जाएं, उसी जंगल राज में हम फिर से जाएं। तो जंगल में फिर से लोग नहीं जाना चाहते। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि अभी देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए चारों तरफ रोड का होना बेहद जरूरी है, बिजली का होना जरूरी है। तो पिछले कुछ वर्षों में हमारे बिहार सरकार और हमारे केंद्र सरकार ने बिजली की व्यवस्था और रोड की व्यवस्था और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में डेवलप कर दिया है। और बिहार में अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आने वाले समय में बिहार के युवा बाहर नहीं जाएंगे। बिहार में हमने पढ़ाई की व्यवस्था कर दी है, बच्चों को पढ़ने के लिए अब कोई जो है गार्जियन पर बोझ नहीं पड़ेगा। तो और जो है रोजगार की जो हम बात करते हैं, तो बिहार के युवा रोजगार जो बाहर जाने की बात करते हैं, तो आने वाले समय में स्थितियां ऐसी उत्पन्न होंगी। और उसका उन्होंने केवल वादा नहीं किया, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म भी दिया और हमारे मैनिफेस्टो में वो प्लेटफॉर्म दिखता है कि किस तरह से हम लोग यहाँ रोजगार दे रहे हैं। देखिए, पिछली बार जो है रोजगार की जब बात आ रही है, प्रधानमंत्री बोले कि यहाँ इसको टेक्सटाइल हब बनाएंगे, बिहार को टूरिज्म हब बनाएंगे, मगर कैसे बनाएंगे? मगर जब हम पूछते हैं लोगों के बिहार में क्या है देखने के लिए, सीधा सीधा बोलते कुछ नहीं, बुद्ध मतलब कि बुद्ध की दर्शन करना है आपको, और यहाँ बाबा ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे सरकार कुछ बनाए नहीं। कुछ लोगों का इससे मुद्दा है, तो फिर कैसे टूरिज्म और टेक्सटाइल हब बनाएंगे बिहार को आप? देखिए, ऐसा है कि लोगों को या सोशल मीडिया के माध्यम से सारी बातें उभर के सामने नहीं आ पाती। अभी यहाँ पर हमारे यहाँ हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति जो है यहाँ पर है। हमारे यहाँ कुम्हरार देखिएगा, कुम्हरार अपने आप में एक टूरिज्म स्थल बन सकता है। हमारे यहाँ बोधगया हमारे यहाँ टूरिज्म स्थल बन सकता है। राजगीर का जो खंडहर है, वहाँ पांडुलिपि जो है, पुराने हजार वर्ष पुरानी पांडुलिपि है। वहाँ जो है एक समय था जब शासनकाल जो है पुराने वहाँ पे शासकों का था। तो हम लोग कई यहाँ पे ऐसे जगह है जिसको कि हम लोग, वैशाली एक जगह है, यहाँ पे नालंदा रहा है, यहाँ तक शिला रहा है। एक जगह थोड़े सैकड़ों ऐसा जगह है जिसको कि हम चाहें तो डेवलप करके टूरिज्म स्पॉट हम बना सकते हैं बिहार। 20 साल में क्यों नहीं हुआ? फिर आज क्यों वादा देना पड़ रहा है कि हम लोग करेंगे बोल के? 20 साल भी तो टाइम था आपके पास। लालू जी का 15 साल, नीतीश जी का 20 साल, तो क्यों नहीं हुआ? कहाँ पे चूक रह गए? देखिए, लालू जी के समय में तो कोई डेवलपमेंट का चर्चा ही नहीं हुआ। वहाँ डेवलपमेंट नाम का कोई चिड़िया था ही नहीं यहाँ पर। तो वहाँ डेवलपमेंट नाम की कोई ऐसी व्यवस्था थी नहीं। उनको शासन करना था। वो अक्सर उनका मीडिया में आप देखते हो कि भैंस का जो है, भैंस के पोछी में वो करुआ तेल लगा के अपना फोटो खिंचवाते थे। और लोग पूछता था कि करुआ तेल भैंस के पोछी में क्यों लगवा रहे हैं? तो कहते थे कि आप नहीं समझते, हम लोग व्यवसाय करते हैं, भैंसिया के व्यवसाय करते हैं। हम जब पूछते थे मीडिया वाले कि रोड क्यों नहीं बनाते हैं, तो बोलते कि भैंसिया पिछल जाकर रोडवा पर हमरा, तो रोड नहीं बनाएंगे। इसलिए कहते थे लोग बिजली क्यों नहीं व्यवस्था करते हैं, तो बोले पगला है क्या, बिजली दे देंगे हम, सब पगला जाएगा। वहां पर टीवी देख के सब दिमाग खराब हो जाए, आंख खराब, चश्मा लगाना पड़ेगा। तो इसलिए बिजली देना उचित नहीं है। तो वो व्यवस्था थी, आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या व्यवस्था थी। इसलिए उनकी चर्चा तो हम डेवलपमेंट के मामले में करें तो बेकार ही है। अब हमारी जब सरकार आई तो हमारे यहाँ अपराधियों का राज था, तो उसको हमने खात्मा किया। 7-8 साल 9 साल लगा अपराधियों को खत्म करने में। तो 2005 में जब सरकार आई हमारी, तो 5 से 10, 10 से 12, 13 तक तो उसमें चला गया मेरा। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारा हुआ। तो धीरे धीरे हम लोगों ने बिजली की व्यवस्था दुरुस्त की, हमने रोड की व्यवस्था दुरुस्त की। आज पूरे बिहार में देखिएगा चारों तरफ रोड, बिजली सब दिखाई पड़ता है और सुशासन की व्यवस्था है। तो अब यहाँ हमारे पास काफी स्कोप है। और रहा बात इंडस्ट्रियलाइजेशन का, तो ऐसा नहीं है, पहले भी हुआ है। आप देखिए, ये पटना के बगल, ये पटना ही है और पटना के बगल में जो है अभी आरा पड़ता है। और आप पटना और आरा में थोड़ा डिस्टेंस है। आप देखिएगा कि पटना डिस्ट्रिक्ट में बिहटा एक जगह है जहाँ पहले जो है वहाँ मर्डर होता था, हर सप्ताह 1, 2, 3 मर्डर होता था। आज वहाँ पर जो है, आज वहाँ पर इंडस्ट्रियल हब बन गया है। वहाँ पर बनाए हुए जूते जो है चाइना में और रसिया में सप्लाई होते हैं। कल तक जो है हम लोग रसिया और चाइना से इंपोर्ट करते थे। तो व्यवस्था बदली है। इसलिए आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले समय में बिहार के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इसमें कोई जो है गलत बात नहीं कहा है। और जब कमिटेड है, पिछली बार हमारी एनडीए सरकार कमिटेड थी, 10 लाख हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। इस बार 50 लाख को हम पार कर गए हैं। अब जब 1 करोड़ कह रहे हैं तो 1 करोड़ को भी हम पार कर जाएंगे। जनता वेट की है कि आप जो वादे किए हैं वो वादे को कैसे आप पूरा करते हैं, और विधानसभा चुनाव के जब आएगा, रुझान आएगा, तब पता चलेगा। धन्यवाद जीवन जी, हमारे साथ जुड़े होने के लिए।